नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व श्री शिवावतार भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने भारतवर्ष में 4 आमनाय पीठों को प्रतिष्ठित किया। 4 अपने योग्यतम शिष्यों को श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित कर उन्हें दायित्व दिया कि भारत में धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र चलता रहे। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने यह जो कदम उठाया, सार्वभौम सम्राट उनके द्वारा जो प्रतिष्ठित सुधन्वा, उनके अनुरोध पर ज्योतिर्मठ को लेकर जो विवाद वर्षों से चल रहा है, उसके कारण मान्य शंकराचार्यों के प्रति भारत में अनास्था उत्पन्न हुई है और शंकराचार्य का पद एक प्रकार से उपहास का विषय बन गया है। साथ ही साथ दीर्घकाल तक इस विवाद को चलाए जाने के कारण अवांछित, अनधिकृत, अराजक तत्वों को प्रश्रय मिला। उन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र से तथा दिशाहीन व्यापार तंत्र से गठबंधन कर स्वयं को शंकराचार्य के रूप में ख्यापित करना प्रारंभ किया, जबकि मठामनाय सेतु और महानुशासनम के अनुसार मठाश्चत्वारः आचार्याश्चत्वारः अर्थात ऋक्, यजुः, साम और अथर्व से संबद्ध मेरे द्वारा प्रतिष्ठित कुल 4 आमनाय पीठ हैं और एक पीठ पर एक ही आचार्य प्रतिष्ठित होने योग्य हैं। एक पीठ पर एक से अधिक आचार्य न हो और कोई भी पीठ मान्य शंकराचार्य से रिक्त न हो, ऐसा भगवत्पाद का आदेश लोकहितप्रद है। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने श्रौत संन्यास के 10 प्रभेदों को ख्यापित किया। उसके पीछे भी उनका भाव यह था कि भारत, जो कि विश्व का हृदय स्थल है, 4 आमनाय पीठों के माध्यम से अपने अस्तित्व और आदर्श को सुरक्षित रख सके। उन्होंने वन और अरण्यनामा सन्यासियों को यह दायित्व प्रदान किया कि वन और छोटे वन का नाम अरण्य, ये दोनों सुरक्षित रहें, वनवासी अरण्यवासी सुरक्षित रहें, विधर्मियों की दाल वन में अरण्य में न गले और उनके चपेट में वनवासी अरण्यवासी न आवें। उन्होंने सरस्वती भारती नामा सन्यासियों के माध्यम से यह संदेश दिया कि शिक्षण संस्थान ऊर्ध्व, मध्यम और अवर कोटि के नीति और अध्यात्म से समन्वित हों। सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत उनके माध्यम से
ख्यापित हो, हमारी 32 विद्या और 64 कला सुरक्षित रहे। साथ ही साथ शिक्षण संस्थानों में विदेशियों की और वेद विहीन शिक्षाविदों की दाल न गले। उन्होंने पुरी नामा सन्यासी को यह दायित्व दिया कि भारत में जितनी पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा आदि, वे सब सुरक्षित रहें, वहाँ अवांछित तत्व अराजकता न फैला सकें। साथ ही साथ उन्होंने तीर्थनामा सन्यासियों को यह दायित्व दिया कि हमारे तीर्थ सुरक्षित रहें, और आश्रम नामा सन्यासियों को यह दायित्व दिया कि आश्रम सुरक्षित रहें। गिरि पर्वत नामा सन्यासियों को उन्होंने यह दायित्व दिया कि छोटे पर्वत गिरि भी सुरक्षित रहे, बृहद गिरि पर्वत भी सुरक्षित रहें। साथ ही साथ गिरिवासी और पर्वतवासी सुरक्षित रहें, इनमें विधर्मियों की दाल न गले। साथ ही साथ उन्होंने सागर नामा सन्यासी को यह दायित्व दिया कि हमारे सागर सुरक्षित रहें, सागर में रहने वाले प्राणी सुरक्षित रहें, रत्न सुरक्षित रहें, हमारी सीमा सुरक्षित रहे। सागर के तटवर्ती जितने सनातन वैदिक आर्य हिंदू सिद्धांत में आस्थान्वित महानुभाव हैं, वे सुरक्षित रहें। अगर भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के द्वारा ख्यापित चारों पीठों से संबद्ध ये 10 नामी सन्यासी अपने दायित्व का निर्वाह करते तो देश की यह दुर्दशा न होती। मैं अब एक संकेत करना चाहता हूँ कि ज्योतिर्मठ के विवाद के कारण सचमुच में मान्य शंकराचार्यों की छवि विकृत हुई है। एक और पोप हैं जो हमारी अनुकृति करके अपने मजहब, रिलीजन या पंथ के गुरु को कितना सम्मान देते हैं। दूसरी ओर भारत का शासन तंत्र है जो अपने आचार्यों को भी दलगत राजनीति से संबद्ध और अपना यंत्र बनाकर काम करना चाहता है। ज्योतिर्मठ का विवाद इस ढंग से सुलझना चाहिए, वो सुखद हो और स्थायी हो। कोर्ट के माध्यम से इस कार्य की पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं बहुत ही अपनत्वपूर्वक, उत्साहपूर्वक, आस्थापूर्वक, आह्लादपूर्वक एक अनुरोध करना चाहता हूँ। भारत में इस समय जो माननीय राष्ट्रपति हैं या राष्ट्राध्यक्ष महोदय हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो माननीय लोकायुक्त हैं, राजस्थान के जो माननीय लोकायुक्त हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश हैं और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, ये सब न्याय जगत के मूर्धन्य मनीषी हैं और रहे हैं। हमारा इनसे अनुरोध है कि ये पांचों महान भाव मिलकर सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से मठामनाय, महानुशासनम और सेतु के हृदय की रक्षा करते हुए मान्य शंकराचार्य पीठों को लेकर ऐसा निर्णय दें कि भविष्य में यह न्यायालय के नाम पर कोर्ट का विषय न बन सके और उपहास का विषय न बन सके, ताकि भारत इन मान्य आचार्यों के माध्यम से अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर सके और भारत के ये मान्य आचार्य सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम् अमृतस्य पुत्राः सर्वं खलिदं ब्रह्म सर्वेषां मंगलम भूयात् स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, इस प्रकार के आदर्श को विश्व स्तर पर ख्यापित कर सकें। एक संकेत मैं करना चाहता हूँ, जिन 5 महानुभावों का मैंने नाम लिया है वे विशेष रूप से इस तथ्य को जानते होंगे अथवा मेरे अनुरोध पर उस पर ध्यान देंगे कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। ये पांचों महान भाव आपस में सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से ऐसी व्यूह रचना करें, ऐसा मार्ग निकालें, चाहे पार्लियामेंट के माध्यम से ही वह क्रियान्वित हो, कि इस प्रकार की भविष्य में घटना न घटे। मैं मानता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय का बहुत बड़ा पद है, लेकिन मान्य शंकराचार्य का पद तो पोप महोदय या मान्य दलाई लामा आदि से भी ऊंचा है। ऐसी स्थिति में मैंने अपने अधिकार की सीमा में अनुरोध
व्यक्त किया है। मुझे वेदना है कि इस पीठ के विवाद को लेकर सचमुच में भारत का अपकर्ष हुआ है, और मैं राजनीतिक दलों के मूर्धन्य मनीषियों को यह भी कह देना चाहता हूँ कि यदि मान्य परंपरा प्राप्त वैदिक आचार्य दिशाहीन हो गए तो भारत दिशाहीन हुए बिना नहीं रह सकता। और वर्तमान में जो भारत की दिशाहीनता है उसके मूल में आचार्यों की उपेक्षा ही है, या राजनीतिक दबाव उन पर डालने की प्रक्रिया भी इसमें हेतु है। मैंने बहुत ही आस्थापूर्वक, अपनत्वपूर्वक, सद्भावपूर्वक, अंतर्निहित वेदनापूर्वक जो संदेश प्रसारित किया है, भारत उसको समझेगा, यहाँ के नागरिक उसको समझेंगे, विशेषकर ये पांचों महानुभाव समझेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि जिस सामाजिक संस्थान से वे जुड़े रहे हैं एक स्वयंसेवक के रूप में, आज गौरव की बात है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन संतों की उपेक्षा न करें। दलगत अपनत्व रखने वाले संतों को ही संत न माने, बल्कि सचमुच में मनवादी शास्त्र की परंपरा में जो मान्य आचार्य आते हैं उनको सम्मान देकर, और जितने अराजक तत्व शंकराचार्य के रूप में घूम रहे हैं उन्हें नियंत्रित करने का अवश्य कदम उठावें। हर हर महादेव।